हेलो। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस में। आज मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहती है। इसी के साथ हम इसमें इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज को कवर करेंगे व उसकी एनालिसिस करेंगे। जहाँ पर भी मैपिंग की आवश्यकता होगी वहाँ मैपिंग करेंगे, और इसी के साथ जो हमारी प्रीवियस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किस देश ने हाल ही में अपना पहला सबमरीन बेस स्टार्ट किया है? यानी कि किस देश के द्वारा अपना पहला सबमरीन या जो पनडुब्बी होती है वह बेस बनाया गया है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वह बांग्लादेश रहेगा। यानी कि बांग्लादेश के पास अब तक की अपनी कोई भी सबमरीन बेस नहीं हुआ करती थी, तो इन्होंने अपना पहला सबमरीन बेस बनाकर उसे स्टार्ट किया है। इस सबमरीन बेस का जो नाम हो जाएगा वह क्या रखा गया है? तो इस सबमरीन बेस का नाम बीएनएस शेख हसीना सबमरीन बेस रखा गया है। यानी इस सबमरीन बेस का नाम बीएनएस शेख हसीना रखा गया है। और बांग्लादेश के पास प्रेजेंट टाइम में 2 सबमरीन हैं। नंबर 1 आपकी हो जाएगी नवजात्रा, और दूसरी जो सबमरीन इनके पास है वह जॉय यात्रा हो जाएगी। इनके पास में ये 2 सबमरीन प्रेजेंट टाइम में हैं। बांग्लादेश, इसकी कैपिटल आप सभी को पता है ढाका हो जाएगी। और यह सबमरीन बेस जो बनाया गया है वह कॉक्स बाजार वाली जगह पर इसको बनाया गया है। कॉक्स बाजार वह जगह है जहां पर इंडिया और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप मीटिंग हर साल आयोजित करी जाती है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी हो जाएंगी। इन्हीं के नाम पर सबमरीन बेस का नाम रखा गया है। और अभी यहाँ पर हाल ही में नए राष्ट्रपति का भी चुनाव किया गया था, जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन हो जाएंगे। अभी इंडिया और बांग्लादेश ने मैत्री पाइपलाइन सर्विस को भी स्टार्ट किया है। जिसके द्वारा इंडिया बांग्लादेश को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भेजेगा। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में तीस्ता नदी विवाद काफी समय से चला आ रहा है। यानी कि तीस्ता रिवर जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच बहती है, उस पर इन दोनों देशों के बीच काफी समय से विवाद चला आ रहा है। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन, इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है? यानी कि वाटर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी वह न्यूयॉर्क के अंदर हो रही थी। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 22 मार्च को किया गया, जो कि वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की जो थीम हो जाएगी वाटर डे की वह एक्सेलरेटिंग पावर्स हो जाएगी। न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर स्थित है, और न्यूयॉर्क जो है वह हडसन रिवर के किनारे पर स्थित है। वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस को
1991 से मनाया जाता है हर साल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारत और किस देश के साथ अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकण का आयोजन किया गया है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ मिलकर भारत ने कोंकण एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है अरब सागर के अंदर? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह इंग्लैंड रहेगा। यानी इंग्लैंड और इंडिया ने कोंकण एक्सरसाइज का आयोजन किया है। अरब सागर की जो क्वीन ऑफ अरब सागर कही जाती है वह कोच्चि हो जाएगी। कोंकण एक्सरसाइज जो है वह नेवल एक्सरसाइज है, यानी नेवी की एक्सरसाइज है, और इसके अंदर इंडियन नेवी और ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया की तरफ से आईएनएस त्रिशूल ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि इंग्लैंड की जो कैपिटल है वह तो लंदन हो जाएगी, और इस इंडिया और इंग्लैंड के बीच में अजय वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन भी किया जाता है। लंदन के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर स्थित है। यहाँ पर नाटो का हेडक्वार्टर और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है। इसी के साथ आपको बता रहे कि प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में जो इंग्लैंड के या ब्रिटेन के पीएम हो जाएंगे वह ऋषि सुनक जी हैं, जो कि एक इंडियन ओरिजिन है या भारतीय मूल के हैं। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम वैदिक विरासत पोर्टल या वैदिक हेरिटेज पोर्टल, इसका उद्घाटन किसके द्वारा करा गया है? तो वैदिक हेरिटेज पोर्टल का जो इनॉग्रेशन है वह अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। इसके अंदर जब हम कभी भी किसी हेरिटेज साइट पर या विश्व विरासत स्थल जो कि हमारे यहाँ पर हैं, वहां पर जब भी हम कहीं घूमने जाएंगे तो हमें ऑडियो फॉर्म के रूप में एक कैसेट को दिया जाएगा, जो कि हमें उससे रिलेटेड जिस जिस जगह पर भी हम उसमें घूमेंगे उसके बारे में है हमें वह बताता जाएगा। इस पोर्टल की शुरुआत अमित शाह जी के द्वारा करी गई है दिल्ली के अंदर। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर एक पोर्टल को लॉन्च किया है, कॉल बिफोर यू डिग। यह भी दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। जी किशन रेड्डी, इनके पास में कल्चरल मिनिस्ट्री हो जाएगी या सांस्कृतिक मंत्रालय जो है वह जी किशन रेड्डी जी के पास है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसी के साथ हाल ही में केरल के अंदर पहले ट्रांसजेंडर वकील के रूप में किसे नामांकित करा गया है, या फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर केरला के अंदर कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर पद्म लक्ष्मी हो जाएगा। यानी कि ऐसी पहली ट्रांसजेंडर लॉयर जो कि केरल के अंदर अपॉइंट की गई हैं वह पद्म लक्ष्मी जी हो जाएंगी। सबसे पहला ट्रांसजेंडर जज
हमारे देश में जो बने थे वह ज्योति मंडल जी हो जाएंगे, या वेस्ट बंगाल के अंदर बने थे। इसके बाद महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे पहले ट्रांसजेंडर जज बने वह पवन यादव हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के लिए 2014 के अंदर के बाद 1% का रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर के लिए दिया गया है, और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी को यूपी के कुशीनगर के अंदर बनाया जा रहा है। इसे यूपी के कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है। 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 1% रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर्स के लिए दे दिया है। सबसे पहली जज जब अगर ट्रांसजेंडर पूछे जाएंगे इंडिया के अंदर तो ज्योति मंडल हो जाएंगी, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर बनी थी। इसी के साथ आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको केरला का मैप दिखाई दे रहा होगा। तो जो केरला का कोस्टल एरिया है या जो तटीय एरिया है, इसे मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो सीएम हो जाएंगे वह पिनरई विजयन जी हो जाएंगे। अभी यहाँ पर एक न्यूज काफी ज्यादा चर्चा में है, जो कि राहुल गांधी की जो पार्लियामेंट मेंबरशिप है उसको सूरत कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया है, यानी कि उनकी मेंबरशिप को खत्म कर दिया गया है। तो राहुल गांधी जी केरला के अंदर ही वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से लोकसभा मेंबर हुआ करते थे, वायनाड डिस्ट्रिक्ट से। यहां से वह लोकसभा मेंबर थे। अभी हाल ही में सूरत कोर्ट के द्वारा उनकी लोकसभा मेंबरशिप को खत्म कर दिया गया है मानहानि के केस में। इसी के साथ आपको बता दें कि केरल के अंदर लाइब्रेरी विलेज को भी बनाया गया है, और यहाँ पर सब देश की सबसे पहली डिजिटल पंचायत को भी बनाया गया है। केरल की जो कैपिटल हो जाएगी वह थिरुवनंतपुरम रहेगी। यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। आइए आगे चलते हैं। भारत 2023 सैफ चैंपियनशिप की मेजबानी कहां पर करेगा, यानी कि इंडिया सैफ चैंपियनशिप 2023 को होस्ट करेगा। वह कहां पर इसका आयोजन करा जाएगा? इसका आंसर जो रहेगा आपका बेंगलुरु हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में सैफ चैंपियनशिप को आयोजित किया जाएगा। सैफ चैंपियनशिप यह फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, और 2022 के अंदर सैफ चैंपियनशिप ओडिशा के अंदर खेला गया था, जिसमें कि इंडिया ने बांग्लादेश को हराया था। इंडिया जीता था इस चैंपियनशिप को 2022 के अंदर, और हारा कौन था? तो बांग्लादेश को हराया गया था। आइए आगे चलते हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर किसको सम्मानित किया गया है? इस अवार्ड को किसे दिया गया है? तो इसका आंसर शक्तिकांत दास जी हो जाएंगे, यानी कि शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहली बार इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव
से चलने वाली ट्रेनें किस राज्य के अंदर चलाई जाएंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेनें कहां पर चलाई जाएंगी पहली बार, तो इसका आंसर मेघालय हो जाएगा। अब तक की मेघालय के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे लाइन का नहीं हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर भी रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है और यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत हो गई है। अभी भी नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ट्रेन ही नहीं चलती है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि मेघालय की जो कैपिटल हो जाएगी वह शिलोंग रहेगी और यहाँ पर जो सीएम हो जाएंगे वह कोनार्ड संगमा जी होंगे। इनका इस बार सेकेंड टर्म है, यानी कि यह यहाँ पर दूसरी बार फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने हैं। अभी हाल ही में मेघालय के अंदर इलेक्शंस कराए गए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि मेघालय के अंदर लिविंग रूट ब्रिज को जीआई टैग दिया गया है और यहाँ पर मेघालय के अंदर 100 ड्रम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को भी यहाँ पर मनाया जाता है। मेघालय के अंदर गारो, खासी और जयंतिया ये ट्राइब्स भी पाई जाती हैं, यानी जनजातियां भी पाई जाती हैं और ये तीनों यहाँ पर मुख्य पहाड़ियां भी स्थित हैं। मेघालय का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वह म्यांमार के साथ शेयर होता है। आइए आगे चलते हैं और इसी के साथ यहाँ पे और बता दें कि मेघालय के अंदर जो विधानसभा सीटें हैं वह 60 हो जाएंगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के साथ फूलदेई फेस्टिवल यानी फूलदेई उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसको चयनित किया गया है, तो सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी जी को दिया गया है, जो कि एक तमिल राइटर है और इन्हें यह सम्मान सूर्य वामसम नामक किताब के लिए दिया जा रहा है। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसके अंदर 15 लाख रुपए प्राइज के रूप में दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1991 से की गई थी, यानी इस अवार्ड की शुरुआत 1991 से की गई थी और सबसे पहला अवार्ड हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। तो चलिए यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।